मुख्य निर्वाचन अधिकारी की मतदाताओं से अपील। लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बाइक रैली का हुआ आयोजन। और डीजीपी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच आयोजित। इन दिनों द्वीप समूह में चुनाव का माहौल चल रहा है। सभी लोगों से चुनाव विभाग द्वारा अपने मताधिकार का उपयोग करने की आग्रह किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर मुख्य सचिव केशव चंद्र ने द्वीप समूह के सभी मतदाताओं से 19 अप्रैल को होने वाले मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। मैं सारे द्वीपवासियों से अनुरोध करता हूं कि वो अपना बहुमूल्य वोट जरूर डालें। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कर्तव्य है और इसका पालन करें। जिनका जिनका नाम वोटर लिस्ट में है वो आएं और जनरल इलेक्शन में अपना वोट डालें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में कराने के लिए अंडमान निकोबार पुलिस की भूमिका अहम है। पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा आगामी चुनाव को निष्पक्ष और स्वच्छ वातावरण में कराने के लिए पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने 19 अप्रैल को होने वाले मतदान में सभी से भारी संख्या में आगे आकर वोट डालने की अपील की है। अंडमान पुलिस ये लोकसभा चुनाव को सुरक्षित और निष्पक्ष करवाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। माननीय चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इन्फोर्समेंट है तथा कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक बनाए रखना है, ये हमारे इस चुनाव के दौरान मुख्य उद्देश्य हैं, ताकि हर वोटर निष्पक्ष रूप से और शांति प्रिय माहौल में अपना चुनाव के लिए वोट दे सके। मैं आइलैंड्स की जनता से भी ये अपील करना चाहूँगा कि इस चुनाव पर्व में ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित होकर भाग लें और वोट अवश्य करें। हम लोग प्रशासन के साथ मिलकर आप लोगों की सुविधा के लिए हर तरह के उपाय ले रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आपका भी सहयोग हमें मिलेगा। राजनीतिक दल के जो लोग हैं उनका सहयोग भी मिलेगा, जो इसके उम्मीदवार हैं उनका सहयोग भी हमें मिल रहा है और हमेशा की तरह अंडमान निकोबार आइलैंड में हम शांतिपूर्वक, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाने में सक्षम हो सकेंगे। जहाँ तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात है, उसका हम लोग बहुत ही कठोरता से उसका हम पालन करवाने के लिए कटिबद्ध हैं। प्रशासन के साथ और चुनाव मशीनरी के साथ मिलकर हमने सर्वेलेंस टीम बनाई हुई है, नाके लगाए हुए हैं, जगह जगह पे सघन जो चेकिंग की जा रही है, छापेमारी की जा रही है, ताकि जो धन और बल का प्रयोग इन चुनावों के दौरान नहीं हो। काफ़ी मात्रा में हमने कैश भी सीज किया है, लिकर भी सीज किया है, ड्रग्स पे भी हमारा जो अभियान है वो जारी है और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी तरह से कोई भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं हो और जो भी इसका उल्लंघन करता है उसके खिलाफ सघन कार्रवाई की जाए। हर स्तर पे पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वे स्वयं भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करें और दूसरों से भी इसका पालन करवाना सुनिश्चित करें। आगामी चुनाव के मद्देनजर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने तथा 19 अप्रैल को मतदान के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय की स्वीप टीम द्वारा निरंतर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 6 अप्रैल को राष्ट्रीय स्मारक सेल्युलर जेल परिसर से बाइक रैली निकाली गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी BS जगलान ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली सेल्युलर जेल से घंटाघर, गोलघर, डेयरी फार्म जंक्शन, भातू बस्ती, प्रात्रापुर, अस्टीनाबाद, कारवीन होते हुए फ्लैग पॉइंट पहुंचकर संपन्न हुई। इस मौके पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी
BS जगलान ने इस बाइक रैली के आयोजन के उद्देश्य पर जानकारी दी। मतदाताओं की जानकारी के लिए मैं बता दूं 19 तारीख को हमारे यहाँ चुनाव होगा। चुनाव प्रक्रिया सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम को 6 बजे तक होगी। इसके माध्यम से हम सभी मतदाताओं को जागरूक करना चाहते हैं और उनसे एक बार आप सब लोगों के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि वो मतदान में भारी संख्या में भाग लें और अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। ये चुनाव का पर्व है, ये देश का गर्व है। दक्षिण अंडमान जिले के उपायुक्त कार्यालय में रिटर्निंग अधिकारी अर्जुन शर्मा की अध्यक्षता में 6 अप्रैल को बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी धार्मिक उत्सवों के सिलसिले में संबंधित समितियों से उत्सव के दौरान कानून तथा कानून व्यवस्था के प्रबंधन और आदर्श आचार संहिता का पालन करने पर चर्चा की गई। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर द्वारा कल शाम 4:30 बजे से शाम 5:15 तक आदर्श आचार संहिता का कठोर क्रियान्वयन विषय पर लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। सहायक राज्य पुलिस नोडल अधिकारी मंजीत श्योरण तथा MCC के नोडल अधिकारी प्रशांत कुमार स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहेंगे और दर्शकों के सवालों का जवाब देंगे। दर्शक फोन नंबर 244745 या 217213 पर डायल कर इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सुरक्षा के मद्देनजर अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा निरंतर चौकसी बरती जा रही है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को रोकने के लिए विभाग द्वारा जगह जगह वाहनों की जांच की जा रही है ताकि चुनावी माहौल के चलते अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। इस दिशा में पुलिस विभाग पूरी सावधानी और तत्परता के साथ अपना कार्य कर रही है। साइड लीजिए, आप भी साइड लीजिए सर, आगे चल के। चेक हो गया आपका? कि
24 घंटे जो हमारी टीम्स हैं और पुलिस की टीम्स भी हैं, CRPF की टीम्स भी, कंपनीज भी आई हैं हमारे पास, वो सुबह शाम बसेस की, व्हीकल्स की सारी चेकिंग चल रही है। तो उनके कार्य की हमें जब भी मौका मिलता है हम सराहना करते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि वो आगे आने वाले टाइम में भी 19 अप्रैल को चुनाव है, इसी निष्ठा के साथ अपना कार्य करते रहें। नेताजी स्टेडियम में चले DGP कप क्रिकेट टूर्नामेंट का कल फाइनल मुकाबला खेला गया। अंडमान निकोबार पुलिस और चाय सुट्टा बार टीम के बीच कल फाइनल मुकाबला खेला गया। इस मौके पर मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे। इस दौरान DGP देवेश चंद्र श्रीवास्तव एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मैच शुरू होने से पहले DGP ने दोनों खिलाड़ियों से बातचीत की। इसके बाद टॉस हुआ, जिसमें अंडमान निकोबार पुलिस की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पुलिस की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 67 रन बनाए। 67 रनों के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी चाय सुट्टा बार की टीम ने 2 विकेट खोकर फाइनल मुकाबला जीत लिया। इस दौरान पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने विजेता टीम को उनकी जीत पर बधाई दी। फील्डरों की खास निशानी में रहेंगे। बैकफुट पर जाकर पुल किया है, मौका यहाँ पे शॉट बाय बाय, गुड बाय एंड 1 बाउंस। शॉट करारा कड़क और ये 1 बाउंस, गेंद का इसी मारेगा से बाहर। 4 रनों के लिए चाय सुट्टा बार DGP का सीजन 2 के चैंपियन बन गए। ये चैंपियन, ये टीम ने वो कारनामा कर दिखाया है जो बाकी टीम कारनामा करने के बारे में सोच रहे थे कि इतनी बड़ी टीम चाय सुट्टा बार के समर्पित और उनको बहुत बहुत बधाई इस प्रेस्टिजियस कप को जीतने की और अच्छा खेलने के लिए। हालांकि आज उनका दिन नहीं था, अंडमान निकोबार पुलिस क्रिकेट टीम का, जिन्होंने फाइनल में एक अच्छे खेल का मुजाहिरा किया और क्रिकेट लक का भी गेम होता है। शायद आज का दिन उनका नहीं था, फिर भी उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उनको भी बहुत बहुत बधाई। टूर्नामेंट में जो कि 41 दिन चला, 27 फरवरी को हमने ये शुरू किया था और 110 मैच आज के मैच को मिला के इसमें खेले गए और 43 टीमों में भाग लिया। और उसमें जो सबसे अच्छी बात थी कि 2 टीमें अंडमान निकोबार पुलिस की थी और 7 डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की थी। इस टूर्नामेंट को इतनी गर्मी के बावजूद, बीच में फेस्टिवल्स के बावजूद और चूंकि ये चुनाव भी आ गए थे, तो इसमें जैसा आज अभी आप लोगों ने देखा कि इसमें हमने स्वीप की भी एक्टिविटी की, वोटर अवेयरनेस की, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपना मतदान कर सकें। तो इसमें जो डिसिप्लिन, जो स्पोर्ट्समैनशिप, जो कॉमरेडरी, जो गेम स्किल्स का मुजाहिरा पूरे अंडमान निकोबार, जैसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है, इसने दिखाया है, वो काबिले तारीफ है और उसके लिए भी उन्हें बहुत बहुत सलाम। मुख्य सचिव ने बताया कि स्टेडियम के स्तर को बेहतर किया जाएगा। पिछले साल से हम लोग देख रहे हैं कि इतना बढ़िया आयोजन होता है ये, और पूरे द्वीप समूह के नौजवानों के लिए एक बहुत बढ़िया अवसर रहता है कि अपने खेल के हुनर का प्रदर्शन करें और ये नौजवानों को सही दिशा में भी प्रेरित करता है कि वो खेल के प्रति समर्पित होके एक्सरसाइज करते हैं, आपस में कमराडरी बढ़ती है, आपस में भाईचारा बढ़ता है और डिसिप्लिन की भावना आती है। बेस्ट तो ये है, एक कैप्टन के अंदर सब खेलते हैं। और आज इस साल का कार्यक्रम आज समाप्त होता है और जैसा कि आपने देखा कि इतना बढ़िया उम्दा स्तर रहा है पूरे टूर्नामेंट का,
अंत में 2 टीमें आई हैं, एक टीम विजयी हुई है चाय सुट्टा बार। इनको अपना नाम थोड़ा और ठीक करना पड़ेगा, लेकिन आज खेल बहुत बढ़िया इन्होंने दिखाया है। और अंडमान पुलिस की टीम उन्होंने भी बहुत बढ़िया आज प्रदर्शन किया है और आज वो रनर रहे हैं। मैं दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके बाद मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक ने विजेता और उप विजेता टीमों को पुरस्कृत किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के खिलाड़ियों के लिए खेल के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी प्रतिभा को उजागर करने के लिए तथा खेल के क्षेत्र में और बेहतर करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव ने बताया कि स्टेडियम में फ्लड लाइट स्थापित किया गया है, जिससे दिन के साथ साथ रात में खेलों का आयोजन किया जा सकेगा। अब ये देख रहे हैं कि ये पूरा जो ग्राउंड है इसका स्तर भी अब हम पूरा प्रयासरत हैं कि इसका स्तर भी ऊपर जाए और फ्लड लाइट्स लग गई हैं, 2-3 दिन में चार्ज हो जाएंगी। और फिर हम रात में देखेंगे कि रात में जो रणजी लेवल का लाइट है उस लेवल का लाइट हो जाएगा। इस साल हम ये भी प्रयास करेंगे कि बरसात के दिनों में पूरा का पूरा टर्फ चेंज करें प्रोफेशनल एजेंसी को बुला के, ताकि यहाँ पे जो है हमारा रणजी लेवल तक का टूर्नामेंट हो सकता है, उस लेवल तक हम लोग इस ग्राउंड को ले जाएंगे ताकि हमारे बच्चे और भी बढ़िया कर सके, क्रिकेट का स्तर और भी ऊंचा जा सके। पोर्ट ब्लेयर के आरजीटी रोड स्थित फ्यूचर कॉरिडोर द्वारा बंगाली क्लब के अतुल स्मृति सभागार में एजुकेशन एक्सपो का आयोजन किया गया। इस आयोजन के तहत मुख्य भूमि से आए विभिन्न कॉलेजों एवं महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों द्वारा द्वीप समूह के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक खोजों और नई शिक्षण पद्धतियों को समझने का अवसर प्रदान किया गया। चैत्र नवरात्र कल से शुरू हो रहा है। 17 अप्रैल को राम जन्म महोत्सव श्री महावीर मंदिर बडलाइन में मनाया जाएगा। इस अवसर पर 16 अप्रैल से अखंड रामायण पाठ का आयोजन होगा। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल दोपहर 2:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की मतदाताओं से अपील।
लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बाइक रैली का हुआ आयोजन और डीजीपी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच आयोजित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।